अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर न्यूजीलैंड से सामने आ रही है। आपको मालूम होगा कि मार्च 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में एक दहशतगर्द ने जबरदस्त अंदाज में गोलियां चलाई थी और तकरीबन 51 बेकसूर मुस्लिम नमाज पढ़ने वालों को शहीद कर दिया था। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है कि उस दरिंदे ने, जिसने ये सारी कार्रवाई अंजाम दी थी, गुज़िश्ता कल अदालती कार्रवाई के दौरान उसने साफ तौर से अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया। गोया कि उसने ये कह दिया कि ये जितना भी वाक़या हुआ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बताया जा रहा है कि उस वक्त अदालत में कार्रवाई के दौरान जो शहीद हुए हैं उनके तमाम रिश्तेदार भी मौजूद थे और जिंदा बच जाने वाले अफराद भी मौजूद थे। वो ये देखकर बड़े हैरान हो गए कि मुस्कुराते हुए बड़ी ढिठाई और हठधर्मी के साथ दहशतगर्द बेरेंटेन अपने ऊपर लगाए तमाम इल्जामात से इनकार कर रहा है और बिल्कुल ये कह रहा है कि मेरा इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। तमाम रिश्तेदार शहीदों के ये देखकर हक्का बक्का रह गए। दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना जिस शख्स को मुल्जिम बनाया गया, न्यूजीलैंड में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स को दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना करना पड़ा और उसे मुल्जिम बनाया गया। लेकिन फिर अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि उस मुल्जिम ने पूरी ढिठाई के साथ में मुस्कुराते हुए अंदाज में अदालती कार्रवाई के दौरान अपने आप को इन तमाम इल्जामात से बरी बताया। नाजरीन, एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जापान के वफ्द की जानिब से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी के खात्मे की कोशिशों के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जापान के इस वफ्द को जो मुसालहत की कोशिश कर रहा था, साफ तौर से कह दिया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के लायक शख्स नहीं है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई की वेबसाइट पर शाये किए गए बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका पर, ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं और वो किसी सूरत में अमेरिका के साथ माजी में किए गए मुज़ाकरात के तल्ख तजुर्बे को नहीं दोहराएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह बयान ईरान के दौरे पर आए जापान के वजीर आजम से मुलाकात के दौरान दिया। वो 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद तेहरान का दौरा करने वाले पहले जापानी वजीर आजम हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने मुलाकात के दौरान कहा, हमें आपकी संजीदगी और खैर खाही पर कोई शक नहीं, आप अच्छी नीयत लेकर आए हैं, लेकिन जो आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक कहा, मैं बता चुका हूं कि मैं ट्रंप को पैगामात के तबादले के लिए अहम शख्स नहीं समझता। जापानी वजीर आजम का दौरा एक ऐसे वक्त में पेश आया जब खलीज ओमान में ईरानी साहिली बंदरगाह से 2 तेल बरदार बहरी जहाजों पर मुबैना हमला किया गया, जिनमें से एक जहाज जापानी कंपनी की मिल्कियत था। इस मुबैना हमले के बाइस खलीज में वाक़ई ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। खैर, ईरानी सदर ने जापानी इस वफ्द की और जापानी वजीर आजम को साफ तौर से कह दिया कि हम ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार नहीं, ट्रंप भरोसे के लायक आदमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने पाकिस्तान से ये फिर अपील की कि पाकिस्तान अफगान मुफाहती अमल की हिमायत जारी रखे। जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन मुआहदे की हिमायत जारी रखने और दहशत गर्दों की मुबैना नाकाबिले कबूल मदद का सिलसिला ख़त्म करने पर एक मरतबा फिर जोर
दे दिया। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और अमेरिकी कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी खारिजा एल्स वेल्स ने जोर दिया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में हम दिफाई ताउन को नए मदारिज पर ले जा चुके हैं। सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन बाशिंदों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका ने खित्ते में दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान की नाकाबिल कबूल मदद के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी खारिजा एल्स जी वेल्स ने कहा कि हमारी सारी तरजीह पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन मुआहदे में ताउन पर मरकूज रही और खित्ते में मौजूद तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और नाकाबिल तनसीख कार्रवाई करे। माइक पॉम्पियो ने इस्लामाबाद और बीजिंग के माबैन मुआहिदों पर बात की और उन्होंने कहा कि हम इस हकीकत को समझते हैं कि अपनी सरहदों के पास ममालिक के मुकाबले में समंदर पार चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक से रवाबित रखना कदरे मुख्तलिफ है। नाजरीन, सऊदी महकमा दिफा ने हौसियों के 5 ड्रोन तैयारे फिर मार गिराए। जी हाँ, कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि सऊदी एयर डिफेंस ने यमनी बागियों की जानिब से ममलिकत के सरहदी इलाकों खमेस, मुशीत और अबहा की तरफ इरसाल करदा भेजे हुए 5 ड्रोन तैयारे फिर मार गिराए। इस कार्रवाई से शहरी इलाके किसी बड़ी तबाही से बचा लिए गए। अल अरबिया.नेट के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि अबहा के हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। परवाजों की आमद और रफ्त में किसी किस्म की ताखिर नहीं हुई और न ही मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और मुजरिम हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब के सरहदी शहरों को ड्रोन तैयारों की मदद से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, मगर सऊदी महकमा दिफा ने फौरी और मुअस्सिर कार्रवाई करते हुए हौसियों के 5 ड्रोन तैयारे मार गिराए। नाजरीन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन काउंसिल पहुंचे और वहां पर उन्होंने दबे हुए लफ्जों में साफ तौर से पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये इजहार किया कि दहशतगर्दी को पालने और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़स्तान के बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम SCO कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जुमा को कहा कि दहशतगर्दी की हिमायत करने, पनाह और पालने वाले मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने दहशतगर्दी से पाक दुनिया की सिमत में ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मिस्टर मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान सेहत, इक़्तिसादी, मुतबादिल तवानाई, अदब और सकाफत के शोबों में बाहमी ताउन के लिए मौसर कोशिश करने पर भी जोर दिया। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई है उन तस्वीरों से ये भी जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र जी मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें लग रहा है कि इमरान खान करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, खैर खैरियत पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र जी मोदी दबे अंदाज में पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं।